डिसेबिलिटी क्या होता है, डिसऑर्डर क्या होता है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि डिसेबल लोगों को प्रमोट करती है स्पोर्ट्स में। ठीक है, तो हमने पढ़ा था उसमें कि स्पेशल ओलंपिक भारत क्या होता है, पैरा ओलंपिक क्या होता है। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कुछ बचे हुए टॉपिक के बारे में जो कि आपको दिख रहे हैं यहाँ पे टिक करे हुए हैं, ये हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थर्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो है डेफ ओलंपिक। तो डेफ ओलंपिक के बारे में जानते हैं कि होता क्या है। इसमें वो पर्सन पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि सुन नहीं सकते अच्छे से। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, जो ये ओलंपिक है वो किसने फाउंड किया था, वो फाउंड किया था यूजिन रॉबिन्स एलिस ने। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ये सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, ये पेरिस में हुआ था 1924। अगला पॉइंट, इसका सबसे पहला जो नाम था वो था इंटरनेशनल साइलेंट गेम, उसके बाद हुआ ये वर्ल्ड गेम फॉर द डेफ। अब 2021 में जिसका नाम है वो है डेफ ओलंपिक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जब इसमें रेस स्टार्ट होती है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, या फिर पिस्तौल चलाते हैं या फिर सीटी विसल वगैरह मारते हैं। ठीक है, पर ये डेफ लोग होते हैं इसमें, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, उनको लाइट दिखाई जाती है। ठीक है, तो रेस आर स्टार्टेड बाय अ लाइट रेदर देन द साउंड ऑफ अ पिस्तौल। ठीक है, अगला पॉइंट, ये 4 साल में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें मतलब डेफ ओलंपिक्स में क्या क्या स्पोर्ट्स आते हैं जो कि खेले जाते हैं, वो होता है बैडमिंटन, बास्केटबॉल, साइकिलिंग रोड, फुटबॉल एक्सेट्रा। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट, लोगो। इसका लोगो कैसे होता है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इसके 4 कलर होते हैं। ठीक है, और जो ये कलर्स होते हैं वो अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, क्योंकि सबसे पहला कलर जो होता है ब्लू होता है, ब्लू जो रिप्रेजेंट करता है वो स्काई को करता है। उसके बाद ग्रीन, जो ग्रीन होता है वो ग्रास को करता है, और जो येलो होता है वो सनराइज को करता है, और जो रेड होता है वो सनसेट को रिप्रेजेंट करता है। जो होता है वो होता है इक्वालिटी थ्रू स्पोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो 2021 का जो टॉपर कंट्री थी वो थी इंडिया। ठीक है, क्योंकि उसने 16 मेडल्स जो थे जीते थे। अगला पॉइंट, जो 2021 जो डेफ ओलंपिक हुआ था वो हुआ था ब्राजील में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो है एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। मतलब क्या क्या एडवांटेजेस होती है फिजिकल एक्टिविटीज की चिल्ड्रन के लिए विद स्पेशल नीड। तो सबसे पहला पॉइंट जो है रिड्यूस डिप्रेशन, मतलब अगर हम किसी चिल्ड्रन को डेली बेसिस पे फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं तो जो वो इंसान है उसका जो डिप्रेशन है, जो उसका टेंशन है, जो उसका स्ट्रेस है वो रिड्यूस होगा। क्योंकि जो डिसेबल लोग होते हैं, डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर बहुत डिप्रेशन सा होता है क्योंकि हर लोग उनको ताने से मारते हैं। ठीक है, और वो भी खुद अपने आप को ऐसे सोचने लगते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस चीज से उनको थोड़ी राहत मिलती है फिजिकल एक्टिविटी करने से। दूसरा, इम्प्रूव सोशल इंटरएक्शन, मतलब अगर हम उनको फिजिकल एक्टिविटी करवाते रहेंगे तो जो वो लोग हैं वो आराम से कांटेक्ट कर पाएंगे अपनी सोसाइटी के साथ, अपने लोगों के साथ। ठीक है, और अगर कोई जो इंसान है उनके बारे में कुछ गलत बोलता है तो वो उल्टा जवाब भी दे सकते हैं जिससे कि उनकी बोलती बंद हो जाए। ठीक है, हेल्थ बेनिफिट, अगर हम किसी चिल्ड्रन को फिजिकल एक्टिविटी डेली बेसिस पे कराते हैं तो जो वो चिल्ड्रन है बहुत अच्छी उसकी हेल्थ हो जाती है, वो बहुत बेटर हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, फन एक्टिविटीज। जब हम चिल्ड्रंस को फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं तो साथ ही साथ उनको एक फन भी मिलता है। ठीक है, वो खुश भी होने लग जाते हैं कि हमारे साथ लोग खेल रहे हैं, हम कितना हैप्पी हो जा रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, इंक्रीज फिटनेस लेवल। जो डिसऑर्डर और डिसेबल वाले लोग थे जिनको लोग इग्नोर कर रहे थे, ठीक है, अगर हम उनको फिजिकल एक्टिविटी करवाएंगे या फिर इन ओलंपिक्स के बारे में जिसमें हमने पढ़ा उसमें पार्टिसिपेट करवाएंगे तो जो उनका फिटनेस लेवल है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, घर में रहते रहते तो भाई हमें भी पता है कि हमारी हालत ही खराब होनी है और कुछ नहीं होता। अगला पॉइंट, इम्प्रूव हेल्थ क्वालिटी।
हमारी हेल्थ को भी अच्छा बनाते हैं, हेल्थ क्वालिटी को भी अच्छा कर देते हैं हमारी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मेंटल इम्प्रूवमेंट। मतलब जो डिसऑर्डर और डिसेबल वाले लोग होते हैं वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं लोगों की बात सुन के, लोगों के ताने सुन के, और यहाँ तक कि परिवार वाले भी कई बार बोल देते हैं गुस्से में, ठीक है, जिनकी वजह से जो उनका जो मेंटली होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम उनको फिजिकली एक्टिविटी करवाएंगे जिससे कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे दूसरों के सामने, अपनी छुपी हुई एबिलिटी है वो दिखा पाएंगे लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। सबसे पहला पॉइंट, मेडिकल चेकअप, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चिल्ड्रंस का मेडिकल चेकअप करना है, जिसके वजह से हमें पता चल सके कि जो बच्चा है उसके अंदर किस तरीके की डिसेबिलिटी है, ठीक है, जिसके कारण हम उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी करवा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, फिजिकल एक्टिविटी मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बेस्ड होनी चाहिए चिल्ड्रंस के इंटरेस्ट पर, ठीक है, क्योंकि अगर हमारा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो हम वो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। पर अगर हमारा किसी एक्टिविटी में या फिर किसी काम में इंटरेस्ट है, पूरा इंटरेस्ट है, तो अगर लोगों को लगता है कि वो हम काम नहीं कर सकते पर हम वो काम कर जाते क्योंकि उस पर हमारा इंटरेस्ट बना होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जो इक्विपमेंट्स होते हैं शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रंस। जो हम इक्विपमेंट्स देते हैं वो उनके नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब वो कौन सा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें उसको कौन सा इक्विपमेंट्स चाहिएगा, ठीक है। अगर वो हॉकी खेल रहे हैं तो हॉकी के लिए उनको स्टिक चाहिएगी, ठीक है। अगला, रूल्स शुड बी मॉडिफाइड। नेक्स्ट पॉइंट, रूल्स शुड बी मॉडिफाइड। जो चिल्ड्रन होते हैं विद स्पेशल नीड उनके लिए जो रूल्स होते हैं वो मॉडिफाई करने पड़ते हैं और करने भी चाहिए। पहले तो हमें इजी रूल्स रखने चाहिए उनके, ठीक है, फिर टाइम पर उनके नीड्स के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा रूल्स को मोड करना चाहिए, ठीक है, मॉडिफाई करना चाहिए उसको। अगला पॉइंट, पैसिफिक एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड। मतलब इनको पैसिफिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए, जितना ये खेल सकते हैं, जितनी इनके अंदर कैपेसिटी है खेलने की उतना ही खिलवाएं और उनको रेस्ट दें, ठीक है। अगला पॉइंट, चिल्ड्रन प्रीवियस एक्सपीरियंस शुड मस्ट बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन। मतलब जो फिजिकल की टीचर है, फिजिकल एक्टिविटी की जो टीचर है उसको उस चिल्ड्रन के पास्ट के बारे में जानना पड़ता है, क्योंकि वो उसके मतलब जो उसके साथ हुआ होता है या फिर उसका जो एक्सपीरियंस होता है उसको जानकर ही उसके साथ उसको गेम प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी लास्ट वीडियो थी इस चैप्टर की। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए।